बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि वीकेंड आ चुका है और हर बार वीकेंड पे मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू करता हूँ आप लोगों के लिए, और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक अच्छे फ़ंड की तरफ अट्रैक्ट कर सकूँ और बता सकूँ कि कौन सा फ़ंड किस कैटेगरी में अच्छा है। और ये मैं अपनी तरफ से रिसर्च करता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। म्यूचुअल फंड कौन से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, ये ट्रैक रिकॉर्ड तो आप आसानी से किसी भी वेबसाइट से निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आज हम जिस फ़ंड की बात करने जा रहे हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी का एक अच्छा फ़ंड है, और जिसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फ़ंड। तो जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक है उनके फ़ंड्स हैं, आईसीआईसी बैंक है उनके भी फ़ंड हैं, उसी तरीके से बंधन बैंक है, लेकिन बंधन बैंक के भी अपने फ़ंड हैं। तो आइए बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस की, ये कब लॉन्च हुआ था। आई थिंक अगर हम चार्ट देखें तो ये साफ पता चल रहा है कि ये मार्च 2020 यानी कि कोविड के कोविड के जब के लॉकडाउन लगा था, ये तभी लॉन्च हुआ था। यानी कि इसके लॉन्च होते ही मार्केट गिर गई थी। चलिए ठीक है, इसने फॉल देखा है, और देखिए इसमें दिख रहा है कि इसके लॉन्च होते ही मार्केट गिर गई थी और इसकी एनएवी भी गिर गई थी। तो ऐसा नहीं है कि बंधन स्मॉल कैप ने फॉल नहीं देखा। आई थिंक बड़ी काफ़ी बुरी किस्मत थी इस फंड की कि ये तो ठीक लॉन्च ही उस वक्त हुआ जब कोविड का लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में, और इसके इंट्रोड्यूस होते ही लॉकडाउन लग गया। तो इस फंड के तो आते ही शुरू के 4-6 महीने बहुत बुरे रहे होंगे। लेकिन फिर भी ओवरऑल फंड ने देखा जाए तो पिछले लगभग 5 सालों में लगभग 40% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत इम्प्रेसिव है। पिछले 3 साल में लगभग 28% का, पिछले 1 साल में लगभग 52% का, पिछले 6 महीने में लगभग 18% का, पिछले 1 महीने में लगभग -2.2% का, जो कि आई थिंक अच्छा है, क्योंकि पिछले एक एक महीने में स्मॉल कैप ज़्यादा गिरे हैं मुझे लगता है इससे, और ये कम गिरा है। तो आई थिंक अगर आपका इंडेक्स से कम गिर रहा है कोई फंड, तो आई थिंक वो फंड और उसका फंड मैनेजर अच्छा काम कर रहा है। ये बात मैंने हमेशा बोली है। और अगर आपका इंडेक्स से ज़्यादा बढ़ रहा है तो भी आपका फंड मैनेजर अच्छा काम कर रहा है। और अगर आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने फंड से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जितना गिर रही है उससे कम गिरे, मार्केट जितना बढ़ रही है उससे ज़्यादा बढ़े। अदरवाइज़ आप पैसिव फंड में ना इन्वेस्ट कर लें, जो इंडेक्स पे होते हैं उसी पे इन्वेस्ट कर लेंगे अगर ऐसे ही होना है तो आई थिंक उस पैरामीटर पे तो ये खरा उतरता है, और सही तरीके से इसने मार्केट को पकड़ा हुआ है। मार्केट जितना गिरती है उससे कम गिरता है। अब मार्केट इन द सेंस, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो मैं स्मॉल कैप इंडेक्स से इसे कंपेयर किया जाएगा। इसे लार्ज कैप या मिड कैप के इंडेक्स से कंपेयर नहीं करना, इसे स्मॉल कैप के इंडेक्स से कंपेयर करना। तो स्मॉल कैप के इंडेक्स को ये बीट कर रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ कम गिर रहा है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रेटिंग की। तो ये 3 स्टार फंड है, 48.35 इसकी एनईवी है। मिनिमम 100 रुपये का इसमें एसआईपी अमाउंट करना पड़ेगा, और लगभग 8,490 करोड़ का इसका फंड साइज़ है, जो कि ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर फंड नहीं है, लेकिन ठीक ठाक फंड साइज़ है। आई थिंक 8, साढ़े 8, 10,000 करोड़ का फंड साइज़ कोई छोटा भी नहीं होता, ठीक ठाक फंड्स का साइज़ है। अब आइए बात करते हैं कि किस किस फंड्स में ये इन्वेस्ट करता है। फंड्स इन द सेंस किस किस शेयर्स में ये इन्वेस्ट करता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का है तो बहुत सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के इसमें शेयर्स हैं। तो आप देख सकते हैं एलटी फूड्स है, पीसीबीएल है, चोलामंडलम फाइनेंस है, अरविंद लिमिटेड है, शोभा लिमिटेड है, कर्नाटका बैंक है, अपार इंडस्ट्रीज है, द सदर्न इंडियन बैंक है, राशि पेरिफल्स और शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक। तो कुछ यूनिक से स्मॉल कैप फंड्स हैं इस शेयर्स हैं इस फंड के अंदर, और ये टॉप 10 है आई थिंक। हाँ यस, ये टॉप 10 है जिसमें सबसे ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट रहती है। उसके बाद काफ़ी सारे और हैं, आई थिंक उन पे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे और हैं। मोतीलाल ओसवाल, रेक है, नितिन है, टीवीएस होल्डिंग है। सब पे जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन टॉप 10 पे अगर नज़र डालें तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी वैरायटी है इसमें। फंड के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़बरदस्त है। 177 शेयर्स में इन्वेस्ट करता है ये फंड, जो कि अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। और आई थिंक यही नतीजा है कि ये अच्छे और कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। देखिए, जितने ज़्यादा डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड होगा, यानी कि जितने अलग अलग तरीके के अलग अलग कैटेगरीज के फंड उसमें होंगे, तो उतना ज़्यादा रिस्क मिनिमाइज़ हो जाता है। तो हालांकि ये बहुत हाई रिस्क कैटेगरी का फ़ंड है, स्मॉल कैप का फ़ंड है, लेकिन फिर भी
उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन इस फंड ने किया हुआ है कि लिमिटेड शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। जैसे कुछ स्मॉल कैप होते हैं जो 50 में इन्वेस्ट करते हैं, तो 50 में रिस्क ज़्यादा है, हो सकता है 50 में से 30-40 कंपनियां अंडर परफॉर्म कर जाएँ, तो आपका फ़ंड भी अंडर परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है और फंड में 177 शेयर्स हैं, तो आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा किया हुआ है बंधन स्मॉल कैप ने। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो। देखिए बंधन स्मॉल कैप या बंधन के कोई भी फंड आप देखो तो उसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है उसके एक्सपेंस रेशियो सबसे सस्ते होते हैं, सिर्फ 0.38%, यानी बाकी जो फंड होते हैं लगभग उसका आधा ही एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। तो ये बात मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है। 0.38% का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने साल में 10% का रिटर्न दिया, तो ठीक है, उस 10% में से 0.38% ये काट लेगा, यानी आपको मिलेगा 9.62%। तो 9.62 आपको मिल जाएगा और 0.38% ये ले जाएगा। तो अब आप देखिए जो बड़े और एक्सपेंसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो 1% तक होता है, तो वो अगर आपको 10% देते हैं तो सीधा 1% ले जाएंगे, और ये सालाना कटता है। ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सपेंस रेशियो सालाना कटता है कि साल में जितना वो आपको रिटर्न देंगे उसमें से इतना वो काट लेंगे। तो आई थिंक इस पे लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि एक्सपेंस रेशियो शायद जब ये रिडीम करते हैं तभी कटता है। जी नहीं, एक्सपेंस रेशियो हर साल कटता है, हर साल कटता है, और हर साल आपको जो रिटर्न मिलते हैं उतने में से आपका एक्सपेंस रेशियो काट लिया जाता है। तो अगर रिटर्न नेगेटिव होता है तो भी कटेगा, ये एक्सपेंस रेशियो तो कटेगा ही कटेगा, चाहे आपका इंटरेस्ट आपके जो रिटर्न है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये तब भी कटेगा। बाकी एग्जिट लोड 1% इफ रिडीम्ड इन 1 ईयर हम करेंगे नहीं जी, 1 साल के अंदर हम तो एग्जिट लोड पे ही नहीं करेंगे। फिर स्टैम्प ड्यूटी जी सब फंडों में एक जैसी रहती है, तो इसमें भी वही है। ओवरऑल अच्छा फंड है और हेल्दी फंड है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी है। आई थिंक अगर हर पैरामीटर पे देखा जाए तो फंड बुरा नहीं है, रिटर्न्स भी अच्छे दे रहा है और टॉप 5-6 फंड्स में भी आएगा। एक्सपेंस रेशियो एक बहुत बड़ा प्रो है इस फंड में कि बहुत कम एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज कर रहा है। और आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप 20 साल तक इस फंड में इन्वेस्ट रखते हो, तो जो फंड आपसे 0.72% चार्ज कर रहा है एक्सपेंस रेशियो, और ये आपसे 0.38% चार्ज कर रहा है, वो 20 साल में ना कम से कम 10% का वो गैप बना देगा, क्योंकि वो भी तो क्यूमुलेटिव तरीके से कंपाउंडिंग उस पर भी तो चलेगी जो सेविंग इस पे हो रही है। जब आपके रिटर्न्स पे कंपाउंडिंग चलती है तो आपकी सेविंग्स पे भी तो कंपाउंडिंग चलेगी। आप ये समझ के देखिए, जो फंड आपसे 1% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं, जो 0.8% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं, और बंधन सिर्फ 0.38 का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे अरे 0.72 की जगह 0.38 है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन फ़र्क पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये जनरली आधा चार्ज कर रहा है उनसे जो बाकी स्मॉल कैप फंड चार्ज करते हैं। तो अगर आप 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो इसकी जो सेविंग होगी ना सिर्फ एक्सपेंस रेशियो की, यही अच्छा खासा गैप क्रिएट कर देगी 15-20 साल में कंपाउंडिंग कर करके। तो एक्सपेंस रेशियो को भी ध्यान में रखा कीजिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।